बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये ठीक इसका उल्टा सवाल है। उसमें आपको दिया था कि ABCD एक समलंब है, ये दिया हुआ था, ठीक है। वहाँ से आपको ये सिद्ध करना था। यहाँ क्या है, ये चीज़ दी हुई है और इस चीज़ से आपको ये दिखाना है कि ABCD एक समलंब है। तो मैंने यहाँ पर समलंब बना दिया है पहले, ठीक है। तो ये आपको समलंब बनाना पड़ेगा। यहाँ पर चित्र दिया हुआ नहीं है। तो समलंब किसको बोलते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा या एक युग्म समांतर होता है। जैसे यहाँ पर AB और DC कैसे हैं? समांतर है, ठीक है। तो ऐसी आकृति को हम समलंब कहते हैं। तो एक चतुर्भुज ABCD, क्योंकि हमको दर्शाना है कि ये समलंब है, तो पता तो है नहीं ये समलंब है, लेकिन मैं चित्र समलंब का ही बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, इसलिए। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि खाली एक चतुर्भुज है, ठीक है, हमें पता नहीं है समलंब है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। बोले चित्र हमको समलंब का बनाना है, लेकिन मुझे अभी ये क्लियर नहीं है कि यह समलंब ही है, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे कि ये क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक। ऐसा चतुर्भुज है कि इसके विकर्ण बोलते हैं। A से C को यदि मैं शीर्ष A को शीर्ष C से मिला दूं तो ये इसका एक विकर्ण कहलाता है। इसी प्रकार शीर्ष B को शीर्ष D से मिला दूं तो ये इसका दूसरा विकर्ण कहलाएगा। तो इसके विकर्ण जो है ना O पर, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं या काटते हैं, ठीक है। तो यह बिंदु मेरा क्या हो जाएगा? यह बिंदु जहां पर ये काट रहे हैं, इस बिंदु का नाम क्या है? O है। और ये क्या है बच्चों? एक चतुर्भुज है। ये मान के चलेंगे हम इस प्रश्न में, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है? दिया है, सबसे पहले दिया है से शुरू करेंगे। दिया है, क्या दिया है? चतुर्भुज लिखेंगे यहां पर। चतुर्भुज ABCD में AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं आगे से, जहां बिंदु O क्या है बच्चों? बिंदु O विकर्ण AC तथा BD का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। बाकी बात समझ में है? प्रतिच्छेद बिंदु है। और इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। सिद्ध करना है, उसके बाद हम लिखते हैं हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समलंब है। ठीक है। अर्थात क्या मतलब हुआ? अर्थात क्या सिद्ध करना है? यदि इस डायग्राम को देखें हम, ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है? सीधी बात, इसको समलंब है, ये चतुर्भुज एक समलंब है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना है? एक्चुअली में
ए बी सी डी सी के समांतर है। क्योंकि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के किसी युग्म को हम यदि समांतर हैं सिद्ध कर देते हैं तो फिर वो चतुर्भुज क्या है, हमारा एक समलंब है। समझ में आ रही बात? तो हमें सिद्ध करना है, अर्थात क्या कि ए बी समांतर है डी सी के। तो ए बी डी सी के समांतर है, इसको सिद्ध करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? थेल्स प्रमेय का, क्योंकि वही पढ़ा है हमने इस एक्सरसाइज के लिए थेल्स प्रमेय पढ़ी हुई है। तो थेल्स प्रमेय के द्वारा ही हम ये सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय को लगाने के लिए, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों? इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रचना क्या करेंगे हम? देखिए, रचना क्यों कर रहे हैं? ताकि हम थेल्स का प्रमेय लगा पाए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ए बी के समांतर बिंदु O से जाने वाली जिसको आगे मत खींचाओ, आप यहीं तक ले जाओ। इसलिए क्वेश्चन में भी हम ले तो यहाँ तक गए थे, लेकिन इस्तेमाल हमने यहीं तक ही किया था ना। देखा आपने, इधर को इस्तेमाल नहीं किया इस लाइन का। ठीक है, भले हमने लाइन पूरी खींची थी यहाँ तक, लेकिन इस्तेमाल हमने उसको यहाँ से लेके यहाँ तक ही किया था वहाँ पर भी। तो यहाँ पर इस बिंदु को क्या मालूम है? माना E, क्योंकि अल्फाबेटिकली चलते हैं। ठीक है, A B C D E। तो रचना क्या की हमने? देखिए बच्चों, हमने रचना की E O समांतर। देखो ये समांतर का चिन्ह है, ए बी खींचा। इसके समांतर तो मैं खींच ही सकता हूं ना एक लाइन। अब मुझे पता नहीं है कि ये लाइन इसके भी समांतर है। समझ रहे हो बात? क्योंकि मुझे नहीं पता, अभी ये पता नहीं है कि ये समलंब है, वो तो मुझे सिद्ध करना है। अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये जो लाइन है वो इसके भी समांतर है, तब ये क्या हो गया? समलंब हो गया। समझ में आ रही बात? ये तो मैंने रचना करी है, मैंने ईओ को ए बी के समांतर जो है खींचा है। अब मुझे, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट यह है इस प्रश्न में कि अब मैं ये सिद्ध करूं कि ईओ जो है डीसी के भी क्या है? समांतर है। ठीक है, तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उपपत्ति, इसके बाद क्या आता है? उपपत्ति, यानी कि प्रूफ। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे बच्चों हम? देखिए, यह है सबसे मेन बात समझने की। सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं। पिछली बार भी हमने यही लिया था उस वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने वो क्वेश्चन बढ़िया करके सीखा है तो यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ए ई बट्टे ई डी, थेल्स प्रमेय यही है। त्रिभुज ए बी डी में ईओ समांतर है ए बी के। ठीक है, इसलिए यदि ये इसके समांतर है तो क्या होगा बच्चों? ए थेल्स प्रमेय से ए ई बट्टे ई डी बराबर हो जाएगा ओ बी। देखो यहाँ पर ना सर बी ओ लिखा है ना, तो हम उसी भाषा में बी ओ बट्टे डी ओ। ठीक है, डी ओ। तो ये मेरी क्या होगी बच्चों? इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये कहाँ से आया? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब समीकरण 1 से देखिए। अब हम समीकरण 1 का यहां पर यूज करने वाले हैं
क्योंकि BO बट्टे DO का मान कितना होगा यहां से निकालते हैं। ठीक है, BO बट्टे DO आया है ना, AE बट्टे ED का मान, तो BO बट्टे DO का मान यहां से हम पता करते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्योंकि ये हमको दिया है कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। ठीक है, तो यदि मैं क्या करूं बच्चों, देखो BO बट्टे DO यानी कि BO को यदि मैं यहां ले जाऊं, इनको आपस में क्या कर दूं, बदल दूं। ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वज्र गुणन बोलते हैं, वज्र गुणन। ठीक है, वज्र गुणन, या सीधे यहाँ पर वज्र गुणन तो नहीं करेंगे हम, तो हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर हर में होता है इस साइड में, वो यदि मैं दूसरे पक्ष में ले जाऊँ तो वो कहाँ चले जाएगा, अंश में, और यहाँ पर यह अंश में है तो ये नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए AO बट्टे CO बराबर BO बट्टे DO, यानी कि BO बट्टे DO किसके बराबर है, AO बट्टे CO के बराबर है। ठीक है, तो थोड़ा पेन चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ रेड कलर ले लेता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जगह यहाँ पर है, तो जहाँ पर जगह है तो उस जगह का मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर से मेरे को क्या रिजल्ट मिल गया बच्चे, बताओ, BO बट्टे DO किसके बराबर है, AO बट्टे CO के। तो अब इस समीकरण में रख देता हूँ मैं इसे, समझ रहे हो बात, यानी कि AE बट्टे ED, इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से 2 से, सॉरी, समीकरण 2 से AE बट्टे ED, AE बट्टे ED किसके बराबर हो जाएगा, ये BO बट्टे DO के बराबर है, और BO बट्टे DO किसके बराबर है, AO बट्टे CO के, या यहाँ पर जो दिया हुआ है AO बट्टे CO के। बस मेरा काम हो गया। कैसे हो गया देख लो, देखो AE बट्टे ED किसके बराबर है, AO बट्टे CO के। समझ में आ रही बात? अब इस त्रिभुज में, यदि मैं इस त्रिभुज में लूँ, किस त्रिभुज में बच्चों, देखो तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर लेता हूँ। यदि मैं इस वाले त्रिभुज को कंसीडर करूँ, ये वाले को, ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, AE बट्टे ED बराबर AO बट्टे CO। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, जब EO DO के DC के समांतर होगा तभी तो होगा ऐसा। समझ में आ रही बात? किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। समझ में आ रही नहीं? तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, EO किसके समांतर है, DC के। समझ रहे हो बात? क्यों? क्योंकि जो मेरा रिजल्ट आ रहा है AE बट्टे ED बराबर AO बट्टे CO आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो रेखा है ये क्या कर रही है, इस त्रिभुज के, ठीक है, ये जो जिन भुजाओं को ये इंटरसेक्ट करके प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, उनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, ऐसा कब करती है, जब ये रेखा इस रेखा के क्या होती है, समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम यह बोलता है, थेल्स प्रमेय का विलोम यह बोलता है कि AE बट्टे ED बराबर AO बट्टे OC तब होगा जब EO DC के क्या होगा, समांतर होगा। समझ में आ रही बात? तो देखिए, तो अब देखिए बच्चों, यदि मैं यह वाला त्रिभुज लूँ, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में
ठीक है, ये जो रिजल्ट है उसको हम यहाँ यूज करेंगे। त्रिभुज ए डी सी में ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर किसके है? ए ओ बटे ओ सी के। ए ओ बटे, हाँ सी ओ का दे, चलो सी ओ लिख देता हूँ। ओ सी ओ लिखा हुआ है तो सी, ये हमने क्या किया है? सिद्ध किया है। क्या किया है? सिद्ध किया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ऐसा कब होता है? जब ईओ क्या होगी? डीसी के समांतर होगी, इसलिए ईओ समांतर है डीसी के। समझ रहे हो? ये कैसे, कहाँ से आया? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, विलोम से। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि ईओ क्या था? एबी के भी समांतर था। ठीक है, ईओ हमने किसके समांतर खींचा था? एबी के। और हमने क्या सिद्ध कर दिया कि ईओ किसके समांतर है? डीसी के। ठीक है, यदि एक लाइन जो है इसके भी समांतर है, इसके भी समांतर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि यहां पर आप लिखेंगे क्योंकि ईओ समांतर था, समांतर है एबी के, तथा ईओ समांतर है डीसी के भी। ठीक है, यदि एक रेखा है, ये इस लाइन के भी समांतर है और इस लाइन के भी समांतर है, ये वाली लाइन माना। ठीक है, यदि माना ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, यदि L1 L2 के समांतर है और L1 L3 के भी समांतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि L2 और L3 भी क्या होंगे? समांतर होंगे। ठीक है, इसलिए AB समांतर है DC के। अब यदि AB DC के समांतर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्भुज ABCD, इसका मतलब हुआ कि चतुर्भुज ABCD, ABCD क्या है? एक समलंब है। आगे बच्चों बात समझ में? तो इतनी कहानी है इसकी। हाँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? हैंस प्रूव्ड।